नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग खुशी से सभी पाठ को पढ़ रहे हैं। आज हमारे क्लास के लिए सभी को मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारे क्लास में पाठ 11 ओणम पाठ के बारे में देखेंगे। ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ official state festival of Kerala. Onam is the official state festival of Kerala. It is celebrated with joy and enthusiasm all over the state by Malayalis. Regardless of religion, caste or creed. According to a popular legend, the festival is celebrated to welcome King Mahabali. The festival is celebrated to welcome the King Mahabali, whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. ये पाठ के बारे में ही अब देखेंगे। पाठ को चलेंगे। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। पीपल ऑफ इंडिया लव फेस्टिवल्स। भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, लोग का मतलब पीपल। पीपल ऑफ इंडिया लव फेस्टिवल्स, उत्सव प्रिय। उत्सव का मतलब फेस्टिवल्स, उत्सव का मतलब फेस्टिवल्स, प्रिय लव। पीपल ऑफ इंडिया लव फेस्टिवल्स। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। Festivals are celebrated throughout the year in our India. Festivals are celebrated throughout the year. भारतवर्ष में साल भर, साल का मतलब ईयर। थ्रू आउट द ईयर, साल भर का मतलब थ्रू आउट द ईयर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री। त्योहार का मतलब फेस्टिवल। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। These festivals add new colors to our life with happiness. These festivals add new colors to our life with happiness. भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। भारत के दक्षिण में, दक्षिण विच साइड? साउथ साइड। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ केरला इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ केरला इज सिचुएटेड, स्थित का मतलब सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। पीपल हियर लिव्ड ए सिंपल लाइफ। पीपल हियर लिव्ड ए सिंपल लाइफ। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्योहार है ओणम। इनकी मातृभाषा का मतलब मदर टंग। तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल। वैसा ही केरला की मातृभाषा क्या है? मलयालम। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्योहार ओणम। His mother tongue is Malayalam and his main festival is Onam. In Tamil Nadu, which is the main festival? पोंगल। वैसा केरला में उसका मेन फेस्टिवल ओणम। इस मदर टंग इज मलयालम। ओणम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। ओणम कब मनाया जाता है? अगस्त
अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में. अगस्त का मतलब अगस्त मंथ. इट इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त और अर्ली सितंबर. अगस्त के अंतिम सप्ताह. अंतिम का मतलब लास्ट, सप्ताह का मतलब वीक. Onam festival is celebrated in the last week of August or early September. अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर का मतलब सितंबर, सितंबर का मतलब सितंबर, सितंबर के शुरू का मतलब अर्ली फर्स्ट वीक में मनाया जाता है. इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है. ओणम त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है. The mythology of Mahabali is associated with this Onam festival. Mahabali, the king of Kerala. पौराणिक कथा, mythology, पुराण कथाएं. इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है. द मैथोलॉजी, पौराणिक कथा का मतलब क्या? द मैथोलॉजी, पुराण कथाएं. द मैथोलॉजी ऑफ महाबली इज एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल. महाबली केरल प्रदेश के राजा थे. महाबली केरल प्रदेश के राजा थे. Mahabali, the king of the state of Kerala. Mahabali was the king of the state of Kerala. वे बहुत दयालु तथा दानी थे. महाबली राजा बहुत दयालु और दानी थे. He was very kind and generous. Mahabali Raja was very kind and generous to the people. उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी. राजा बहुत दयालु के कारण उनके राज्य में रहने वाले प्रजा बहुत खुश थी. The people of his kingdom were very happy because the king of Mahabali was very kind and generous. So the people of his kingdom were very happy. चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी. चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली. There was happiness everywhere. चारों ओर का मतलब क्या? The four directions, the four sides. There was happiness everywhere. That means there was happiness everywhere. महाबली का राज्य बढ़ता देखकर, महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवेंद्र इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई. Seeing the rise of the kingdom of Mahabali, seeing the rise of the growth of the kingdom of Mahabali, Devaraj Indran worried about his throne. Devaraj Indra worried about his throne. He was afraid Mahabali came and defeat his kingdom. So देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई. सिंहासन का मतलब throne. Indran worried about his throne. Seeing the rise of the kingdom of Mahabali, Devaraj Indra worried about his throne. चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए. चिंतित देवराज इंद्र क्यों चिंतित हो गया?
क्योंकि महाबली की राज्य का पड़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई ना। वो चिंता को देवराज इंद्र, वो चिंता से चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। The worried Devaraj Indra went to Lord Vishnu and describing the reason for his concern. चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। Devaraj Indra went to Lord Vishnu and describing the reason for his concern, he sought help. He wanted help. Devaraj Indra wanted help of Lord Vishnu. भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। देवेंद्र इंद्र की चिंतित को देखकर भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। लॉर्ड विष्णु ऑल्सो अग्रीड टू हेल्प हिम। लॉर्ड विष्णु ऑल्सो अग्रीड टू हेल्प हिम। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। विष्णु जी ने देवेंद्र इंद्र को सहायता करने के लिए ब्राह्मण वामनन का रूप धारण करके भगवान विष्णु वामनन ब्राह्मण का रूप धारण कर महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया। भगवान विष्णु taking the form of a Vamanan Brahmin, Vamana Avadaram. Vishnu taking the form of Brahmanan Vamanan to help the Devendra Indra. இந்திரனுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக பகவான் விஷ்ணு பிராமணன் வாமனனாக அவதாரம் எடுத்து மகாபலியோட அரண்மனைக்கு அவரோட யாகத்துக்கு போனார். பகவான் விஷ்ணு டேக்கிங் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ வாமனன் got the yajna going on the court of Mahabali. लॉर्ड विष्णु महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया। ब्राह्मणन वामनन के अवतार में भगवान विष्णु जाकर महाबली के दरबार में जाकर दरबार में होने वाले यज्ञ को पूरा करवाया। He completed the यज्ञ and asked महाबली 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। महाबली के गुरु ने महाबली को चेतावनी दी कि यह ब्राह्मणन कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देना का वचन नहीं देना, इसलिए आप इन्हें कोई कुछ भी देने का वचन नहीं देना। परंतु महाबली नहीं माने और वामन ब्राह्मणन से
मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। महाबली मुस्कुराकर वामनन ब्राह्मण से बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। Lord Vishnu, taking the form of a Vamanan Brahmin, got the yajna going on the court of Mahabali and asked Mahabali for a piece of land equal to 3 steps. Asked Mahabali for a piece of land equal to 3 steps. The Guru of Mahabali warns him that this is not ordinary Brahman. This is not an ordinary Brahman. Therefore, you don't have to give them anything. The Guru of Mahabali warns him, and this is not an ordinary Brahman. Therefore, you don't have to give them anything. But Mahabali didn't agree. And Ramanan smiled at the Brahman and said, you can take 3 steps as per your wish. Guru of Mahabali wants Mahabali. You don't have to give them anything. But Mahabali didn't agree and said to Vamanan, you can take 3 steps as per your wish. You can take 3 steps as per your wish. यह सुनकर वामनन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। महाबली की बात सुनकर वामनन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वी लोक और दूसरे कदम में स्वर्ग का ढक दिया। On hearing Mahabali, Lord Vishnu dressed as Vamana took a very big form and covered the earth in 1 step and heaven in the 2nd step. On hearing the words of Mahabali, Lord Vishnu dressed as Vamana took a very big form and covered the earth in 1 step and heaven in the 2nd step. भगवान विष्णु एक कदम में पृथ्वी लोक ले लिया और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक दिया। फिर विष्णु जी बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? भगवान विष्णु महाबली से कितने कदम मांगा? करेक्ट, 3 कदम, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में पृथ्वी लोक ले लिया। भगवान विष्णु took the earth, covered the earth in 1 step. The 2nd step, he covered the heaven. And Vishnu ji asked, where should I put the 3rd step? Vishnu ji said, where should I put the 3rd step? विष्णु जी बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। महाबली क्या बोले? तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। महाबली said, keep the 3rd step on my head. Keep the 3rd step on my head. विष्णु जी ने
वैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा। वे पाताल लोक में जा पहुँचे। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में जा पहुँचे। As soon as Vishnu placed his foot on Mahabali's head, he went to the Hades, पातालोक। पातालोक का मतलब हिडिस, पातालोक जा पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ। विष्णु gave him the kingdom of Hades and said, I am happy with your devotion. Vishnu gave Mahabali the kingdom of Hades and said, I am happy with your devotion. अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, इसलिए कोई एक वरदान मांग सकते हो। So one can ask for a boon. विष्णु जी महाबली से यू कैन आस्क फॉर अ बून। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। महाबली said to Vishnu, please give me permission to meet my people every year. Mahabali said to Vishnu, please give me permission to meet my people every year. विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। विष्णु जी accepted his prayer. विष्णु जी accepted महाबली's prayer. केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। महाबली विष्णु जी से ऐसा प्रार्थना करने के कारण केरल वासियों को विश्वास है। विश्वास का मतलब बिलीव। विश्वास का मतलब क्या? बिलीव। केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल महाबली राजा केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। The people of Kerala believe that every year Raja Mahabali visits their people in the state of Kerala. The people of Kerala believe that every year Raja Mahabali visits their people in the state of Kerala. अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए केरल के लोग महाबली राजा के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि महाबली उनके प्रिय राजा है ना, इसलिए वो राजा को स्वागत करने के लिए केरला के प्रजा ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं।
Hence, the people of Kerala celebrate the festival of Onam with a great pomp with joy as Mahabali arrives. Hence, the people of Kerala celebrate the festival of Onam with great pomp and joy as Mahabali arrives. 10 दिनों तक ओणम का त्योहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है. कितने दिन ओणम मनाया जाता है? 10 दिनों. नवरात्रि कितने दिन मनाया जाता है? 9 days. वैसा ओणम केरला में कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिनों तक. 10 दिनों तक ओणम का त्योहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है. The festival of Onam is celebrated with glee and joy for 10 days. Glee and joy for 10 days. इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं. इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं. These days people make a bathing rangoli from the morning itself. फूलों से पूरे गाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं. Decorate the entire house with flowers and worship the Mahabali idol. महाबली की मूर्ति, मूर्ति का मतलब आइडल, महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं. वर्शिप द महाबली आइडल. ओणम का 10वां दिन विशेष होता है. इसे तिरुवोणम कहते हैं. ओणम का अंतिम दिन 10वां दिन विशेष होता है, उसे तिरुवोणम कहते हैं. The 10th day of Onam is very special. It is called Tiruvonam. It is called Tiruvonam. इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है. इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है. 10वां दिन, उस दिन को तिरुवोणम कहते हैं. The 10th day of Onam it is called Tiruvonam. इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है. On this day, Kathakali dance is done in temples and elephant procession is also taken out. On this day, Kathakali dance is done in temples and elephant julus procession is also taken out. इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है. इस दिन नौका दौड़, नौका दौड़ का मतलब बोट रेस. नौका दौड़, नौका दौड़ का मतलब क्या? बोट रेस, बोट रेस. इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है. On this day, boat race is specially organized. Boat race is specially organized. पंबा नदी के तट पर सर्पाकार नौकों में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं.
पंबा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं. All the big and small people are sitting in Sarpakar boats on the bank of the Bamba river. On the bank of the Bamba river, all the big and small people are sitting in Sarpakar boats. In Sarpakar boats on the bank of the Bamba river. उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती हैं. After that, the boat race begins. विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है. उस नौका दौड़ में कौन जीता है, उन विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है. The winning boats also awarded honorably. विजेता नौकाओं, the winning boats, सम्मान पूर्वक, honor, सम्मान का मतलब क्या, honor, इनाम, award, prize. The winning boats also awarded honorably. इस दिन केरल की चढ़ा देखने योग्य होती हैं. इस दिन केरल की चढ़ा देखने योग्य होती हैं. On this day, the state of Kerala is worth seeing. On this day, the state of Kerala is worth seeing. ओणम का त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिन मनाया जाता है. ओणम के दिन कौन आते हैं? महाबली राजा आते हैं. उस दिन में लोग सवेरे से ही क्या करते हैं? सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से घर को सजाते हैं और महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं. अंतिम दिन, द लास्ट डे, ओणम की लास्ट डे को क्या कहते हैं? तिरुवोणम कहते हैं. उस दिन मंदिरों में क्या होता है? कथकली नृत्य होता है और हाथियों का जुलूस निकाला जाता है. और भी क्या होता है? विशेष रूप से नौका दौड़ होता है. नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है. वो किस नदी के तट पर? बम्बा नदी के तट पर होता है. ठीक है. केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं. केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं. The people of Kerala believe that on the 10th day Mahabali Raja goes back to his lok, पाताल लोक को चले जाते हैं. इसलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं और इस ओणम के त्योहार को खुशी पूर्वक विदा करते हैं. Therefore, on this day, on the 10th day, they remove various types of artifacts made in the courtyard and leave this Onam festival happily. The people of Kerala believe that on the 10th day, Mahabali Raja goes back to his Padalok. Therefore, on this day, the people of Kerala remove various types of artifacts made in the courtyard and leave this Onam festival happily. ये पाठ से हमें क्या सीख मिलता है ना? त्योहार
आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं। त्योहार से आनंद और उल्लास आता है, उसके साथ भाईचारे की सीख देते हैं। The festivals teach us along with joy and happiness. Festivals as brotherhood along with joy and happiness. ठीक है, ये पाठ आपको समझ में आया ना? ठीक है, अच्छी तरह ये पाठ को और भी एक बार पढ़िए। ठीक है बच्चों, ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। त्योहार, पर्व। त्योहार का मतलब क्या? पर्व, फेस्टिवल। पौराणिक का मतलब माइथोलॉजिकल, पुराना संबंधी। विश्वास ट्रस्ट, फेथ, भरोसा। विश्वास, भरोसा। आयोजन का मतलब अरेंजमेंट, प्रबंध। प्रबंध। सर्प के आकार का, स्नेक शेप्ड। सर्पाकार नौका, वो पढ़ा ना पाठ में। सर्पाकार का मतलब क्या? सर्प के आकार का। सर्प का मतलब स्नेक। सर्प का मतलब क्या? स्नेक शेप्ड। साधारण ऑर्डिनरी, सामान्य। प्रार्थना, रिक्वेस्ट, विनती। प्रार्थना का मतलब विनती। उल्लास, खुशी, हैप्पीनेस। वामन का मतलब नाटा, साठ। वामन का मतलब नाटा, साठ। भगवान विष्णु वामन का अवतार ले लिया ना, वो ही है। और भी एक बार पढ़ेंगे। त्योहार, पर्व, पौराणिक, पुराना संबंधी। विश्वास, भरोसा। आयोजन, प्रबंध। सर्पाकार, सर्प के आकार का। साधारण, सामान्य। प्रार्थना, विनती। उल्लास, खुशी। वामन, नाटा। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। टिक, राइट और क्रॉस अगेंस्ट द गिवन sentences. First one, महाबली दयालु तथा दानी थे। ये वाक्य सही या गलत? दयालु, महाबली राजा दयालु तथा दानी थे। महाबली was very kind and generous. ये वाक्य सही या गलत? आप बोलिए। हाँ, ये वाक्य सही है। नेक्स्ट वन, केरल के निवासी महाबली के आने की खुशी में ओणम का त्योहार मनाते हैं। ये वाक्य सही या गलत? आप बोलिए। केरल के निवासी, द पीपल ऑफ केरल सेलिब्रेट ओणम फेस्टिवल टू वेलकम महाबली राजा। ये वाक्य सही या गलत? आप बोलिए। हाँ, ये वाक्य भी सही है। नेक्स्ट रोमन, सही भाववाचक संज्ञा पर टिक का निशान लगाइए। टिक दी करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा आपको मालूम है ना? भाववाचक संज्ञा के मतलब? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दशा और अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। Those nouns that describe a quality or state are called abstract noun. Isn't it? अब दिए गए शब्दों की सही भाववाचक संज्ञा को टिक का निशान लगाना चाहिए। पढ़ना का भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या? पढ़ाई। कठिन
कठिन का भाववाचक संज्ञा कठिनाई, कठिन का भाववाचक संज्ञा कठिनाई। मीठा, मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास, मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास। सजाना, सजाना का भाववाचक संज्ञा सजना, सजाना का भाववाचक संज्ञा क्या? सजना। ठीक है। पढ़ना पढ़ाई, कठिन कठिनाई, मीठा मिठास, सजाना सजना। नेक्स्ट रोमन, सही जगह पर अनुस्वर बिंदु या अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। मेक वर्ड्स बाय पुटिंग अनुस्वर बिंदु, अनुस्वर का मतलब बिंदु रखना, अनुनासिक चंद्र बिंदु रखना, सिंबल एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। फर्स्ट वन आंधी, इसके लिए बिंदु रखना है आंधी। नेक्स्ट अंक, इसके लिए भी बिंदु रखना है। नेक्स्ट सुंदर, इसके लिए भी बिंदु रखना है। नेक्स्ट आंख, आंख के लिए चंद्र बिंदु रखना है। नेक्स्ट मुख, इसके लिए भी चंद्र बिंदु रखना चाहिए। नेक्स्ट अंधेरा, अंधेरा के लिए भी बिंदु रखना है। नेक्स्ट सेवियांग, इसके लिए चंद्र बिंदु रखना चाहिए। नेक्स्ट आनंद, इसके लिए बिंदु रखना चाहिए। एक बार पढ़िए। आंधी बिंदु, अंक बिंदु, सुंदर बिंदु, आंख चंद्र बिंदु, मुख चंद्र बिंदु, अंधेरा बिंदु, सेवियांग चंद्र बिंदु, आनंद बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट रोमन, कोसे शब्दों के सही बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। Write the plural form of the words given in the brackets and complete the sentence. First one, घर को तरह तरह के डैश से सजाते हैं। ब्रैकेट में फूल दिए हैं। फूल के लिए बहुवचन भी फूल की है, पर ये वाक्य में डैश के बाद से आने से हम क्या लिखना है ना, फूलों से सजाते हैं। घर को तरह तरह के फूलों से सजाते हैं, यही करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश में खर्च करने के लिए सभी बच्चों को पैसे मिले। मेला का बहुवचन मेले, इसलिए मेले में खर्च करने के लिए सभी बच्चों को पैसे मिले। नेक्स्ट वन, सभी केरल जाने की डैश में लगे थे। तैयारी, तैयारी का बहुवचन तैयारियां, पर इधर डैश के बाद में आने के कारण हम क्या लिखना है ना, सभी केरल जाने की तैयारियों में लगे थे, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट, सर्पाकार नौकाओं में डैश सभी लोग बैठते हैं। बड़ा छोटा, उसका बहुवचन बड़े छोटे, इसलिए कैसा लिखना है ना, सर्पाकार नौकाओं में बड़े छोटे सभी लोग बैठते हैं, वैसा लिखना है। और भी एक बार पढ़िए। घर को तरह तरह के फूलों से सजाते हैं। नेक्स्ट वन, मेले में खर्च करने के लिए सभी बच्चों को पैसे मिले। थर्ड वन, सभी केरल जाने की तैयारियों में लगे थे। फोर्थ वन, सर्पाकार नौकाओं में बड़े छोटे सभी लोग बैठते हैं। धन्यवाद बच्चों।